ये जो पुतला फूकने वाले हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? ये भी उसी श्रेणी के लोग हैं, इन्हें भी अटेंशन चाहिए। इसके आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष कमल वालिया, जी जी जी, उनको गाड़ी देने की बात फेसबुक पे लिखी गई थी, उनको गाड़ी पैसे इकट्ठे करके दी गई जी जी जी, वो तो दे रहे हैं आप कमल वालिया को गाड़ी तो, और पुतला फूक रहे हैं नंद किशोर के बयान के ऊपर इकरा के समर्थन में। तो भाई ये कौन सी राजनीति है? स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है लोकेश सलालपुरी, सामाजिक चिंतक हैं। और बात एक अहम मुद्दे पर करेंगे। अभी कई दिनों से एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है, कुछ लोग उसको हवा देने पर लगे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि इसको हवा न दी जाए। बात करेंगे नंद किशोर गुर्जर और उनके एक बयान की। आप सभी ने सुना होगा वो बयान जो इकरा हसन के बारे में उन्होंने दिया है। वैसे तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम गुर्जर एकता की बात की है, लेकिन इसी एकता के बीच उन्होंने जो बयान दिया है शादी को लेकर इकरा की, वो विवादों से उनका बयान घिरा हुआ है। अब इस बीच कई हिंदू गुर्जरों से मैंने बात की, वीडियो भी बनाई, मेरे चैनल पर भी पड़ी है। किसी भी हिंदू गुर्जर ने उनका समर्थन नहीं किया है उनके इस बयान का। दूसरी तरफ मुस्लिम गुर्जर आज गंगो के अंदर आजाद समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आते हैं और गंगो सहारनपुर बस स्टैंड के पास करीब थाने से 10 कदम की दूरी पर नंद किशोर गुर्जर का पुतला फूकते हैं। इन्हीं सब घटनाक्रम पर लोकेश सलालपुरी जी क्या सोचते हैं, इसी को लेकर हम बात करेंगे। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत। नंद किशोर जी का बयान तो सुना होगा आपने? हाँ, सुना था। और उसके बाद और भी बहुत सारे बयान आए हैं, वो भी सुना होंगे। आज पुतला फूका, इसके बारे में भी जानकारी होंगे? पूरा मामला का पता है। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्या हिंदू मुस्लिम गुर्जर के बीच खाई बढ़ेंगी, या नंद किशोर ने जो जाहिर किया है कि भाई अगर शादी कर लें तो ये जो है आपसी सद्भाव और बढ़ेगा? क्या सोचते हैं आप? मैं इसे समाज और राजनीति दोनों को लेकर के दुर्भाग्यशाली स्थिति के तौर पर देखता हूँ। नंद किशोर गुर्जर जैसे लोग हैं अटेंशन सीकर लोग, उन्हें चर्चाओं में रहना चाहते हैं। उन्होंने एक बयान दिया, फिजूल का बयान था, गैर जरूरी बयान था, लेकिन उन्हें चर्चाएं चाहिए तो चर्चाओं में आ भी गए। अब हालांकि मेरी पर्सनल राय है कि ऐसे बयान को कभी तूल देना नहीं चाहिए, इन पर प्रतिक्रिया की जरूरत ही नहीं है। आपने अगर उस बयान के ऊपर प्रतिक्रिया दी तो यानी आपने उनका जो इच्छा थी पूरी कर दी। तो कुछ बयान दिए इसलिए जाते हैं कि इसकी प्रतिक्रिया है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। इन पर ज्यादा प्रतिक्रिया देकर आप उनकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। उनकी इच्छाएं पूरी आती है, वो टेंशन सीकर लोग हैं, उनको टेंशन मिल जाती है, यानी चर्चाओं में आ गया। वो देखो पिछले एक हफ्ते से लगातार चर्चाओं में वो आदमी है, खाली इस बयान के ऊपर है। बयान वाहियात बयान पे अगर आप लगातार चर्चाओं में रहोगे और सभ्य समाज अगर उसे चर्चाओं में लेकर रखेगा तो उस समाज की सभ्यता, उसकी समझदारी के ऊपर फिर निशान लगता है, सवाल निशान लगता है। अब उन्होंने बयान दे दिया, उसके बाद में बयान के बाद में हिंदू गुर्जरों ने उनको तुरंत ही बर्तरसला भी कर दी, जो एक ये सभ्य चीज थी, अच्छी चीज थी कि हिंदू गुर्जरों ने, बहुत समझदार लोगों ने उसके बयान की निंदा की जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम गुर्जरों ने बहुत ज्यादा तूल नहीं दिया था। अब रही बात यह कि आज यहाँ उन्होंने पुतला फूका, आपने ध्यान दिया कितने लोग थे? 5-6 लोग थे। यानी मुस्लिम गुर्जर ने जबरदस्त एक समझदारी दिखाई और बिल्कुल भी इसको तूल देने के मूड में नहीं थे, उन्हें किनारे से निकल के चले गए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मुस्लिम गुर्जरों की समझदारी की मैं दाद देता हूं, उनको धन्यवाद भी देता हूं। इस तरह के पुतले फूकने की जरूरत नहीं। जिन्होंने पुतला फूका उनको निजी स्वार्थ होंगे, आप पत्रकार आपको बेहतर पता भी होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, इकरा हसन या उनका परिवार या उनके जो खास समर्थक हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि किसी ने दी है। देखो, वो सुलझावा राजनीतिक परिवार है, पढ़ी लिखी लड़की है, उन्हें सारा पता है। उन्हें ये पता है बयान क्यों दिया गया था, उन्हें जानकारी, तो वो जानते हैं ऐसे बयान को तूल देने का मतलब उनको बढ़ावा देना, इसलिए उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई ही नहीं है। समझदारी दिखाई उन्होंने, और जो बाकी समझदार उनको समर्थक है, समझदार मुस्लिम गुर्जर हिंदू गुर्जर से, तो उन्होंने ज्यादा इस पे कोई तूल नहीं दिया। हिंदू गुर्जरों की तरफ से इसकी निंदा होनी चाहिए थी, जो हुई, जो एक बहुत ही एक तरीके से समझदारी भरा कदम था। तो यहाँ तो मुझे अच्छा लगा कि हिंदू गुर्जरों ने ही निंदा की, मुस्लिम गुर्जरों ने कोई तूल नहीं दिया। तो ये जो पुतला फूकने वाले थे, फिर ये कौन लोग थे? अगर आपको इसके बारे में आप क्या कहें? नंद किशोर के बारे में तो आपने बोल दिया कि गैर जिम्मेदाराना बयान था, लेकिन ये जो पुतला फूकने वाले हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? ये भी उसी श्रेणी के लोग हैं, इन्हें भी अटेंशन चाहिए। इनमें हो सकता है कुछ चुनाव लड़ने का हो या कोई राजनीतिक मुख्य धारा में आना चाहता हो। और आपको मैं एक बात और बताऊं, जो 5-6 लोग थे, कुछ दिन पहले एक पोस्ट आई थी फेसबुक पे, कुछ लोगों ने जो इसके आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष कमल वालिया, जी जी जी, उनको गाड़ी देने की बात फेसबुक पे लिखी गई थी, उनको गाड़ी पैसे इकट्ठे करके दी गई। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी एक पोस्ट मेरे भी याद आया।
तो आप वो तो दे रहे हैं आप कमल वाले को गाड़ी तो, और पुतला फूक रहे हैं नंद किशोर के बयान के ऊपर इकरा के समर्थन में। तो भाई ये कौन सी राजनीति है? मेरी समझ से तो बाहर की चीज है। आप बताओ क्या राजनीति है? यानी आपका कोई स्टैंड है? नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनमें एक लड़का मेहताब है, शायद वो आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता है, चुनाव का इच्छुक भी है यहाँ से लड़ने का। बिल्कुल होगा। दरअसल उन्हें ये नहीं समझते कि आज की तारीख में सहारनपुर और शामली नहीं बल्कि मुस्लिम गुज्जर की बेल्ट जितनी यूपी की है या आसपास की उसकी भी स्टेट्स की भी, उसमें आज की तारीख में एक नाहिद हसन मुनव्वर हसन परिवार से ज्यादा बड़ा लीडर उनका कोई नहीं है। ये एक छत्र साम्राज्य मुस्लिम गुजरों पर इनका अधिकार, एक तरीके से प्रभाव जबरदस्त आज की तारीख में। अगर कोई नया लड़का वैसे किसी पार्टी जुड़ेगा और वो तुरंत मुस्लिम गुजरों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेगा कि मैं एकदम आ जाऊंगा और इस तरह की हरकतें करेगा, तो संभव नहीं है। ये जो चुनाव लड़ने की इच्छाएं होती है ना बहुत जल्दी, सभी अटेंशन सीकर ही बोलते हैं एक तरीके से, तो ये संभव नहीं है। तो गैर जरूरी चीज थी, समाज में इस तरह कई बार कोई दिक्कत ही पैदा हो जाती है। उन्होंने अपनी बाइट दी है कि हमारी सिरमौर है इकरा हसन बिरादरी की है और बिरादरी के नाते हमारे जो है बहुत बड़ा हमारे ऊपर पहाड़ टूट गया, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं नंद किशोर के बारे में कि बिरादरी के नाते उन्होंने ये काम किया है, ऐसा वो बोलते हैं। नहीं तो जिनके लिए ये लगा वो खुद समझदार निकले, उन्होंने तो उस पर कोई तोड़ नहीं दिया, या उन्हें बिरादरी की समझ नहीं है, या बिरादरी का अपमान मान सम्मान की उनको चिंता नहीं है। जो सबसे बड़े लीडर मुस्लिम गुज्जर समाज के सबसे बड़े लीडर हैं, क्या उन्हें चिंता नहीं इस बात की कि बिरादरी पर पहाड़ टूट गया कि नहीं टूट गया? आपको ज्यादा परवाह है। अगर आपको, जहां तक मेरी जानकारी है 2 दिन पहले कॉल दी गई थी लोगों से पुतला फूकने की, लेकिन कॉल देने के बावजूद भी, निमंत्रण देने के बावजूद भी कुल 5-6 लोगों का ही पहुंचना, ये क्या दर्शाता है? मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया तो है कि मुस्लिम गुज्जर ने समझदारी दिखाई है, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उनकी नजरों में इस ये जो एलिमेंट यहाँ थे, उनकी नजरों में इनकी कोई वैल्यू, कोई कीमत, कहीं कोई पहचान नहीं है। इन्होंने कोशिश की, और हालांकि इस तरह के पुतला फूकने वालों तो पुलिस भी परवाह या धारा 144 पे लगी हुई है, तो क्या कोई एक्शन होगा? क्या होना चाहिए था ना। फिर जब धारा 144 लगी, आप किसी जनहित के मुद्दे में जाते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन करने लगते हैं। ऐसे एक वाहियात चीज पर आप पुतला फूक रहे हो तो थोड़ा पुलिस को ध्यान देना चाहिए था, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम नंद किशोर के बयान से लेकर और पुतला फूकने तक हिंदू मुस्लिम गुज्जर की जो आपसी भाईचारा है, एकता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वे में बढ़ रही है आगे। हिंदू गुजरों को अच्छी तरह पता है कि मुनव्वर हसन परिवार की क्या स्थिति है, वो कहाँ स्टैंड करते हैं, आज उनकी राजनीति कहाँ है, और यही वजह की राशन हिंदू गुजरों को वोट लेके यहाँ से गई, ठीक ठाक वोट हिंदू गुजरों को। शायद यही एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है, जिस तरह से हिंदू गुजरों ने एक राशन को समर्थन किया, उनको वोट दिया, शायद इसको तोड़ने के लिए ही एक सब। इस एकता का बहुत लोगों के पेट में दर्द है। हालांकि एकता उस लेवल की नहीं जिस लेवल की होनी चाहिए थी, जो मानता हूँ जो गुजरों की एक माँ की तरह की होनी चाहिए, लेकिन हो जाएगी धीरे धीरे। अगर मुनव्वर हसन परिवार ने इकरा हसन, नाहिद हसन बहुत समझदारी से स्टेप लेते रहे तो दिन ज्यादा दूर नहीं है। चूंकि गुजर सांप्रदायिक नहीं होता है, गुजरों में कई बार क्या वो लुटेरा बन जाएगा, वो बदमाशी कर लेगा, डकैती इस तरह काम कर सकता है, लेकिन सांप्रदायिकता उसके दिमाग में होती नहीं है। कितनी कोशिश के बावजूद भी सांप्रदायिकता नहीं बढ़ पाई। इसका आपको मैं उदाहरण देता हूँ, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, जाट बेल्ट में होता, जैसे हिंदू गुजरों वाली गुजरों की बेल्ट बनाने की कोशिश की, वहां नहीं था। और अगर इसके मूल में जाए दंगे के, ये अगर हो सकता था तो शामली में होना था और गुजरों के बीच होना था, जिस तरह से पलायन की लिस्ट बाबू हुकम सिंह जी ने दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम हिंदू गुज्जर और मुस्लिम गुज्जर बैठ में दंगा नहीं हो पाया। देखो मैं आपको बताऊं कि जब ये दंगे की पृष्ठभूमि बन रही थी 2011 के आसपास, 12-13 के आसपास शुरुआत हुई थी इसकी, हल्की हल्की सी। तो आप ये याद करें कि सबसे पहले शुरुआत गंगो क्षेत्र से की गई थी। सबसे पहले दूधला में हुई थी रामगढ़ और गुजरों को भिड़ाने की, नहीं भिड़ पाए। फिर मुझे याद है बिराखड़ी के आसपास आके कई जगह मीट गिरा सड़कों पे, वहां नहीं हो पाई। देवबंद में कोशिश की, वहां नहीं हो पाई। गंगों में छोटी मोटी कोशिश की गई थी, नहीं हो पाई। आखिरकार जाट बेल्ट में जाएगा। दंगे की कोशिश थी, प्लानिंग थी, किसकी थी ये कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन गुज्जर बेल्ट में दंगा नहीं हो पाया था। बिल्कुल बिल्कुल। उस दंगे की खास बात यह थी कि उससे पहले दंगे हमेशा शहरी बेल्ट में होते थे, शहरों में होते थे। पहली बार दंगे को एक गांव में लेके गई थी, और शुरुआत चूंकि हिंदू मुस्लिम गुज्जर एक दोनों बराबर की कम्युनिटी थी, तो कोशिश यही से हुई थी, लेकिन कामयाब नहीं हुई थी। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब दंगे वहां से पलायन कर रहे थे नवजात मुस्लिम जाट, तो वो जो केरला क्षेत्र में थे वहां, बल्कि नाइक उनको जगह भी दी थी, बस्ती बसवाई थी, उनको जगह दी थी, शायद अभी भी वहां बस्ती बसी हुई है। वो वहां से गुजरे, हिंदू गुजरों के इलाके से गुजरे, मुस्लिम गुजरों के इलाके से गुजरे, किसी ने किसी को छेड़ा ही नहीं है। तो गुजर सांप्रदायिक नहीं है। बिल्कुल। और एक बात तो माननी पड़ेगी, भले ही कम हो हिंदू मुस्लिम गुज्जर एकता, लेकिन हर बिरादरी ये बोल सकती है, मैं अमूमन बहुत ज्यादा घूमता हूँ कि भाई जितनी एकता
आज के टाइम में, आज के इस सांप्रदायिक दौर में हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर के बीच है, इतनी तो किसी में है ही नहीं। ये बार बार सुनने को आती है बात। देखो ये बात बिल्कुल सही है, वास्तव में भले वो कम हो लेकिन अन्य की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। एक चीज मैंने जो खास तौर पे मैं नोट करता हूँ, देखो यहाँ आसपास हमारे क्षेत्र में मुस्लिम गुर्जर बराबर का है और केरला क्षेत्र में भी है। दोनों जगह मैंने एक बात महसूस की है कि मुस्लिम गुर्जर चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन एक बात मैंने देखी, उसके कोई हिंदू गुर्जर के सामना नहीं करता। अगर कोई बात हो तो वो कभी भी उसके सामने नहीं पड़ता, नहीं इस मामले में तब कोई दंगे झगड़े स्थिति में नहीं पहुंचता। हिंदू गुर्जर व्यवस्था है, कुछ नए नए हिंदू गुर्जर, कुछ नए मुस्लिम गुर्जर भी है जो व्हाट्सएप निष्ठिक है, एक आध % ही है, वो ज्यादा नहीं है। इनकी संख्या आने वाले समय में बढ़ेगी का घटेगी? घटेगी, बढ़ेगी नहीं, माहौल बदलने जा रहा है। एक जो थोड़ा जहर बोया गया वो हर बिरादरी में है, हर समुदाय में है, हर जाति में बोया गया है, उसका असर कुछ दिन दिखाई देगा एक बार को। लेकिन ये चूंकि हिंदुस्तान सांप्रदायिक मूड कभी रहा ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान ही ना भाई। यहाँ मुस्लिम में वो भी है कि कन्वर्टेड जीन्स, उनके अंदर भी है कि हिंदुस्तान के ही है, तो इनके अंदर सांप्रदायिक तो कभी भी नहीं रहे। अगर सांप्रदायिक होते तो कभी बाहर से आके अकबर या कोई हिंदुस्तान पर राज नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर हिंदू यहाँ तो हिंदू कम्युनिटी थी, कैसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। लेकिन हिंदुस्तान की सिख शुरू से कल्चर रही नहीं है, इनके यहाँ सबका समायोजन हो जाता है, तो ये भी ज्यादा दिन चलेगा नहीं, ज्यादा दिन चलेगा भी नहीं और चलना भी नहीं चाहिए। नंद किशोर का अपना बयान है, उसके अपने स्वार्थ हैं और पुतला फूकने वालों के अपने निजी स्वार्थ हो सकते हैं। इस बीच आम आदमी से ये गुजारिश है, आप अपना भाईचारा बना के रखें। बयान नंद किशोर ने दिया है, जिस पर दिया है उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है और पुतला फूकने वालों के भी अपने निजी स्वार्थ हो सकते हैं। खैर, आप इस पचड़े में ना पड़िए और आपसी भाईचारा बनाए रखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए।